जैन साहब, श्रीमान सबक शुरू करने का अनुमति चाहता हूं। जैन साहब, क्लास खड़ा हो। कहने से गिनती शुरू कर। 1 2 3 4 1 2 नंबर 1 मोटर डेट, 3 4 नंबर 2 मोटर डेट। क्लास बैठ जाए आराम से। कैप उतारे। हवलदार सतीश और नायक रघुवेंद्र स्थान लो। मिलिंग पोजीशन सीखे हुए तरीके से हथियार और सामान का निरीक्षण शुरू कर। क्लास पूछे है, बताए हथियार और सामान का निरीक्षण क्यों किया जाता है। नायक एसबी। ठीक। निरीक्षण के दौरान किन किन हिस्से पुर्जे को चेक किया जाता है। नायक एसबी। ठीक। अब रिपोर्ट। नंबर 2 का नंबर ठीक, नंबर 1 मोटर डेट ठीक। नंबर्स मिले अपने स्थान पे। mm मोटर के डायल साइड का वजन कितना होता है। हवलदार सतीश। 350 ग्राम होता है उस्ताद। ठीक। लड़ाई के मैदान में 51 mm मोटर से कितने प्रकार के बम फायर किए जाते हैं। नायक रघुवेंद्र। 3 प्रकार के बम फायर किए जाते हैं उस्ताद। ठीक। 51 mm मोटर प्लाटून कमांडर के तोपखाने के नाम से जाना जाता है। इस हथियार में डायल साइट की सुविधा होने के कारण नज़र आने वाले और नज़र नहीं आने वाले और जहां पे फ्लैग ट्रेजेक्ट्री वाले हथियार फायर नहीं डाल सकता है, वहां पे फायर डाल के दुश्मन को बर्बाद किया जाता है। नंबर 1 2 टीम के तौर पे काम करता है, इसलिए प्लाटून के अहमियत वाले हथियार होने के नाते प्लाटून को हर एक जवान को इनडायरेक्ट फायर करने का तरीका जानना निहायत ही जरूरी है, ताकि ज़रूरत पड़ने पे इस हथियार का पूरा फायदा उठा सके। ये तभी संभव है जब हर एक जवान स्काउट पोस्ट ट्रेनिंग के दौरान अच्छा सिखलाई पाया हो। लिहाजा इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए सुरेश सबक का उद्देश्य 51 mm मोटर के इनडायरेक्ट और डायरेक्ट फायर करने का तरीका सिखाना है। उद्देश्य को एक बार फिर सुने। 51 mm मोटर से इनडायरेक्ट और डायरेक्ट फायर करने का तरीका सिखाना है। सबक संबंधी समान। मोटर डायल साइड चिंदी कन्वास बैग में सभी प्रकार के बम 5.56 mm इंसास राइफल के मैगजीन मुनासिब दूरी पे फिगर 11 टारगेट लगा हुआ। आपके सामने लॉन्ग विजल पे व्हाइट बोर्ड चौक ईजल डस्टर क्लास में आए हुए कठिन शब्दों को समझाने के लिए हथियार और सामान की सुरक्षा के लिए इसी प्रकार से ग्राउंड सील का बिछाओ। अब सबक तरतीबार चले और क्लास को समझने में आसानी हो। सबक को 2 भागों में सिखाऊंगा। भाग 1 डायरेक्ट फायर करने का तरीका, भाग 2 इनडायरेक्ट फायर करने का तरीका। यहाँ तक दिए गए बयान और कार्रवाई में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं तो भाग 1 डायरेक्ट फायर करने का तरीका। डायरेक्ट फायर जब एक मोटर डेट टारगेट को देखकर अपने मोटर को लेकर के स्पीड बबल को मध्य में करते हुए लीवर को प्रेस करके फायर करके बर्बाद करता है, उसे हम डायरेक्ट फायर कहते हैं। डायरेक्ट फायर कभी भी लो एंगल में करना चाहिए। डायरेक्ट फायर के दौरान टारगेट एरिया में कोई रुकावट नहीं होना चाहिए।
एक मोटर डेट किस प्रकार से डायरेक्ट फायर की कार्रवाई करता है, इसी कार्रवाई का नमूना मैं नंबर 1 के हैसियत से दूंगा। नंबर 2 का काम करने के लिए नायक रघुविंदर स्थान लो। नीलिंग पोजीशन उठाए मोटर राइफल कन्वास में। नीलिंग पोजीशन उठाए मोटर राइफल कन्वास में। अब मोटर डेट सामने देख 500। खुले मैदान में दुश्मन का LMG पोस्ट बर्बाद करेंगे HE Mark 1 चार्ज 1 से। फायरिंग पोजीशन नीलिंग पोजीशन ग्राउंड सीट के बाद ऑन मोटर। फायर के लिए हथियार मिशन तैयार कर। फायर के लिए हथियार मिशन तैयार कर। HE Mark 1 चार्ज 1 घर। HE Mark 1 चार्ज 1 घर। ले ऑन थोड़ा दाहिने। अब फायर। ये था डायरेक्ट फायर करने का तरीका। डायरेक्ट फायर करने के तरीके में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल? नहीं उस्ताद। सवाल नहीं तो बम टारगेट ड्रिल बम खाली कर। बमन टारगेट ड्रिल बम खाली कर। दुश्मन मोटर। अब नीलिंग पोजीशन रखे मोटर राइफल कन्वास पे। नीलिंग पोजीशन रखे मोटर राइफल कन्वास में। अब रिपोर्ट नंबर 2 का हथियार समान ठीक। नंबर 1 मोटर डेट ठीक। नंबर मिले अपने स्थान पे। ये था नमूना अभियोगाभ्यास। अभ्यास के लिए नायक SB हवलदार सतीश स्थान लो। नीलिंग पोजीशन उठाए मोटर राइफल कन्वास पे। नीलिंग पोजीशन उठाया मोटर राइफल कन्वास पे। नीलिंग पोजीशन उठाया मोटर राइफल कन्वास पे। अब मोटर डेट सामने देख 500। खुले मैदान में दुश्मन का LMG पोस्ट बर्बाद करेंगे HE Mark 1 चार्ज 1 से। फायरिंग पोजीशन नीलिंग पोजीशन ग्राउंड सीट कमांड ऑन मोटर। फायर के लिए हथियार मिशन तैयार कर। HE Mark 1 चार्ज 1 घर। ले ऑन थोड़ा दाहिने। अब फायर। बमन टारगेट ड्रिल बम खाली कर। बमन टारगेट ड्रिल बम खाली कर। डिस्माउंट मोटर।
नीलिंग पोजीशन रखे मोटर राइफल कन्वास भाई। नीलिंग पोजीशन रखे मोटर राइफल कन्वास भाई। नीलिंग पोजीशन रखे मोटर राइफल कन्वास भाई। अब रिपोर्ट। नंबर 2 का हथियार समझे। नंबर 1 मोटर ठीक। नंबर्स मिले अपने स्थान पे। भाग 1 आप अभ्यास के साथ सीख चुके हैं, अभी सिखाऊंगा भाग 2 इनडायरेक्ट फायर करने का तरीका। इनडायरेक्ट फायर, जब एक मोटर डेग टारगेट को बिना देखे किसी कुदरती या बनावटी निशान की मदद से अपने मोटर को लेकर के स्पीड बबल को मद में करके फायर करके टारगेट को बर्बाद करता है, उसे इनडायरेक्ट फायर कहते हैं। इनडायरेक्ट फायर को कामयाब बनाने वाली 2 बातें, सब्सिडरी एमिंग मार्क और एक्जुलरी एमिंग मार्क। सब्सिडरी एमिंग मार्क, टारगेट एरिया में पहले से कोई कुदरती या बनावटी निशान की मदद से मोटर को लेकर के स्पीड बबल को मद में करते हुए टारगेट को बर्बाद करता है, उसे हम सब्सिडरी एमिंग मार्क कहते हैं। यहाँ पे मोटर डेड को लाइन ऑफ एडवांस का आदेश मिलता है। इक्का दुक्का फायर आने पे एडवांस को जारी रखता है। जब कारगर फायर आ जाता है तो फायर एंड मूव से दोनों नंबर्स क्रेस्ट लाइन तक पहुँचता है। एक मोटर डेड किस प्रकार से सब्सिडरी एमिंग मार्क की मदद से टारगेट को बर्बाद करता है, इसे आप बोर्ड की मदद से समझें। माना कि एक क्रेस्ट लाइन माना कि दुश्मन का एलएमजी पोस्ट, दोनों नंबर्स क्रेस्ट लाइन तक पहुंचता है। टारगेट का रेंज देखता है, बंद करो। दोनों नंबर्स मिलकर टारगेट एरिया को टारगेट देखता है जब यहाँ रेंज मालूम करता है। सबसे पहले हो सके तो 12 बजे की लाइन में सब्सिडरी एमिंग मार्क चुनना चाहिए। अगर 12 बजे की लाइन में है तो हमारा मोटर पोजीशन 6 बजे की लाइन में है। अगर 12 बजे की लाइन में ना मिले सब्सिडरी एमिंग मार्क तो 6 बजे की लाइन में चुनना चाहिए। इस दौरान ये ध्यान देना है कि बम के उड़ान में कोई बाधा ना हो। 12 बजे की लाइन और 6 बजे की लाइन में ना हो सब्सिडरी एमिंग मार्क तो 11 बजे की लाइन में चुनना चाहिए। 11 बजे की लाइन में अगर सब्सिडरी एमिंग मार्क है तो मोटर पोजीशन 5 बजे की लाइन में होगा। अगर 11 बजे की लाइन में ना मिले सब्सिडरी एमिंग मार्क तो 5 बजे की लाइन में चुनना चाहिए। ध्यान रहे सावधान, अगर 5 बजे की लाइन में सब्सिडरी एमिंग मार्क चुन रहे हैं तो बम के उड़ान में कोई बाधा नहीं होना चाहिए। समझ में आया? 12 बजे, 6 बजे, 11 बजे, 5 बजे की लाइन में ना मिले तो 11 बजे की 1 बजे की लाइन में सब्सिडरी एमिंग मार्क चुनना चाहिए। अगर 1 बजे की लाइन में सब्सिडरी एमिंग मार्क चुन रहे हैं तो मोटर पोजीशन 7 बजे की लाइन में है। अगर 1 बजे की लाइन में भी ना मिले सब्सिडरी एमिंग मार्क तो हम 7 बजे की लाइन में चुनना चाहिए। ध्यान रहे सावधान कि जब आप 7 बजे की लाइन में चुन रहे हैं तो फायर के दौरान बम के उड़ान में कोई बाधा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? सब्सिडरी एमिंग मार्क चुन लेने के बाद नंबर 2 नंबर 1 को मुनासिब दूरी पे जाके मोटर को ले करने का आदेश देता है। क्लियर है? यहाँ से नंबर 2 शॉर्ट फॉल से बचने के लिए 25 मीटर दाहिने या बाएं ये नंबर 2 पोजीशन लेता है। नंबर 1
यहाँ से फायर करता है। जब अगर बम ऑन टारगेट हो जाए तो नंबर 2 नंबर 1 के साथ मिल जाता है और तेज मोटर फायर में मदद करता है। जब फायर कर लेता है तो नंबर 2 फिर क्रेस्ट लाइन पे पहुंचता है और टारगेट को देखता है। अगर टारगेट बर्बाद हो गया है तो दोनों नंबर्स मिलकर क्रेस्ट लाइन तक पहुंचता है और अगला हुक्म का इंतजार करता है। ये था सब्सिडरी एमिंग मार्क से टारगेट को बर्बाद करने का तरीका। सब्सिडरी एमिंग मार्क से टारगेट को बर्बाद करने के तरीके में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं तो अभी सिखाऊंगा एक्सिलरी एमिंग मार्क से टारगेट को बर्बाद करने का तरीका। एक्सिलरी एमिंग मार्क अपने द्वारा बनाए गए कोई निशान की मदद से मोटर को लेकर के टारगेट को बर्बाद करते हैं, उसे हम एक्सिलरी एमिंग मार्क कहते हैं। एक्सिलरी एमिंग मार्क लगाते समय ध्यान में रखने वाली बातें, स्काई लाइन पे नहीं होना चाहिए। हो सके तो कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 लगाने वाले दुश्मन को दिखाई नहीं देना चाहिए। चमकने वाला अगर चीज़ है तो अपने तरफ होना चाहिए। इलाके के अनुसार कैमोफ्लेज होना चाहिए। अगर कंट्रोल आइटम गाढ़े हैं तो उसको बाद में निकालना चाहिए। लगाने की जिम्मेवारी नंबर 2 का और निकालने का जिम्मेवारी नंबर 1 का। एक्सिलरी एमिंग मार्क से किस प्रकार से कार्रवाई होता है इसे आप बोर्ड की मदद से समझो। यहाँ पे भी सेम है। मोटर ब्लेड को लाइन ऑफ एडवांस का आदेश मिलता है। इक्का दुक्का फायर आता है तो एडवांस को जारी रहता है। जब कारगर फायर आता है तो फायर एंड मूव से क्रेस्ट लाइन तक पहुँचता है और टारगेट का रेंज देखता है। नंबर 2 नंबर 1 को मुनासिब दूरी पे मोटर को ले करने का आदेश देता है। पहला नंबर 2 एक्सिलरी एमिंग मार्क को लगाता है। इसी के सिधाई में दूसरा भी एक्सिलरी एमिंग मार्क को लगाता है। अगर ज़रूरत हो तो तीसरा का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सेम कहानी है कि यहाँ से नंबर 1 फायर करता है। अगर बम ऑन टारगेट हो तो नंबर 2 नंबर 1 के साथ मिल जाता है तेज मोटर फायर के लिए। ये था एक्सिलरी एमिंग मार्क से टारगेट को बर्बाद करने का तरीका। एक्सिलरी एमिंग मार्क से टारगेट को बर्बाद करने के तरीके में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं तो 500 मीटर के 5 डिग्री दाहिने और बाएं और 50 मीटर आगे पीछे का करेक्शन नहीं दिया जाएगा। क्लियर है? अगर 6 डिग्री है तो पूरा 6 डिग्री दिया जाएगा दाहिने बाएं। 1000 मीटर पे 3 डिग्री। क्लियर है? इसे आप बोर्ड पे की मदद से समझो। 1 डिग्री 1000 मीटर पे कितना मीटर? 17 मीटर। समझ गए? यानी एक बम का क्लीनिंग इलाका कितना है? 8 मीटर रेडियस, यानी कितना हो जाएगा? 16। कम से कम कितने बम फायर करते हैं? 3 बम। कितना हो जाएगा? 16 48 मीटर। अगर 1 डिग्री 1000 मीटर पे 17 तो 17 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 51 मीटर। ये 3 मीटर के लिए हम क्या है, दूसरा बम का मतलब बर्बाद हम नहीं करेंगे, क्योंकि अटैक के दौरान क्या है, हम इसका लिमिट बम होता है। कितना है? ऑन पोच 24। ठीक है। अभी आ जाइए पार 1000 मीटर पे 3 डिग्री। ठीक है, दाहिने या बाएं, और 50 मीटर ऊपर या नीचे। 500 मीटर पे कितना? 5 डिग्री। 5 डिग्री दाहिने या बाएं और 50 मीटर ऊपर
या नीचे। 5 डिग्री तो 50 मीटर पे कितना हो जाएगा? 1000 मीटर पे 1 डिग्री 17 मीटर, तो 500 मीटर पे 1 डिग्री कितना हो जाएगा? 8.5 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 42.5 मीटर। कम से कम 3 बम फायर करेंगे कितना हो जाएगा? 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 48। ठीक है, इस तरह से आपको वहाँ पे अगर कमांडर बोलता है तो इस तरह से आपको समझ में आया? पांडे एसबी बराल। ठीक है, यहाँ पे आपका पूरे लेसन समाप्त होता है। पूरे लेसन में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं तो संक्षेप बंदोबस्ती की कार्रवाई पहले से कर ली गई थी, जो कि मेरे द्वारा चेक किया गया। क्लास से 2 स्टूडेंट को बुलाकर हथियार और सामान का निरीक्षण कराया गया। क्लास की गिनती डेटों में बात मेरे द्वारा कराया गया। पिछले चल चुके लेसन से 2 सवाल को पूछा गया, जिसको क्लास ने सही जवाब दिया। पहुंच सबक संबंधी छोटा और साफ बताया गया। उद्देश्य को एक बार बताया गया और एक बार दोहराया गया। सबक संबंधी सामान को मेरे द्वारा नीलिंग पोजीशन से छोटे पॉइंटर से स्टिक से एक एक करके दिखाया गया। सबक तरतीबार चले और क्लास को समझने में आसानी हो। सबक को 2 भागों में सिखाया गया। भाग 1, डायरेक्ट फायर करने का तरीका। डायरेक्ट फायर किसे कहते हैं? नायक रघुवेंद्र। जब एक मोटर डेक टारगेट को देखकर स्प्लिट बबल टारगेट के ऊपर मोटर को की सफेद लाइन को लेकर के और स्प्लिट बबल को मध्य में करते हुए लीवर को प्रेस करके टारगेट को बर्बाद करता है, उसे हम डायरेक्ट फायर कहते हैं उस्ताद। ठीक, साथ ही भाग 1 का अभ्यास कराया गया। इनडायरेक्ट फायर किसे कहते हैं? नायक रघुवेंद्र। टारगेट को बगैर देखे हवा का हक रखते हुए किसी सब्सिडी या एक्सिलरी एमिंग मार्ग की मदद से टारगेट के ऊपर मोटर को लेकर के फायर करके टारगेट को बर्बाद किया जाता है, उसे इनडायरेक्ट फायर कहते हैं उस्ताद। ठीक, यहाँ पे पूरे लेसन आपका संक्षेप के साथ समाप्त होता है। अभी भी पूरे लेसन में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं तो 51 mm मोटर को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फायर करने के तरीके में और भी अभ्यास देना है। इसे आप पढ़ के आएंगे, साथ में मैं भी। क्लास साधन में जय साहब। श्रीमान, सबक संक्षेप के साथ समाप्त होता है। क्लास को 5 मिनट ब्रेक करने की अनुमति चाहता हूँ। जय साहब, क्लास खड़ा हो। 5 मिनट के लाइन टू।